शुरू करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और इसके 7वें अधिकार की चर्चा अपनी व्यवहाराभासी प्रकरण की चल रही है। प्रश्न देखे आप लोगों ने? कर ले अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर है 154 से 153 तक शायद हो गए थे पहले। 154 नंबर का क्वेश्चन है। शास्त्रों में आज्ञा सम्यक आज्ञा विचय धर्म ध्यान व जिन वचन में संशय का निषेध रूप निशंकित अंग किस प्रकार कहा है? पेज नंबर आएगा 215 नंबर पेज पे। बोलिए प्रमिला जी। यहाँ व्यवहाराभासी का मानना है कि शास्त्र में जब ऐसा लिखा है कि आज्ञा से ही सम्यक्त्व है, आज्ञा से धर्म ध्यान है और शास्त्र के कथन जिन वचन है, तो इनमें शंका क्यों करना? इसलिए वो शास्त्रों के कथन की परीक्षा नहीं करता और उनको आज्ञा से मानता है। तो और बोलता है परीक्षा न करके आज्ञा से मानने से धर्म हो गया, फिर परीक्षा में क्यों करूं? तो इसके इस संशय के निषेध के लिए कहा कि जिन कथनों की परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान आदि से हो सके उनकी तो तू परीक्षा कर, और जो कथन जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती है प्रत्यक्ष अनुमान आदि से, जैसे कि कर्मों का स्वरूप है, अप्रतिम रचनाएं हैं, उनको जैसा शास्त्र में लिखा है तो उनको उसी तरह से मान। और जो कथन परस्पर विरुद्ध कथन है, जहाँ तुझे संशय होता है, उनमें जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर जो कथन है और प्रयोजन भूत तत्वों की तो तू परीक्षा करना, और उनमें जो परस्पर विरुद्ध अन्य कथन है उनको तुम शास्त्र की प्रामाणिकता से उनको आज्ञा से मानना, वहां तुम भ्रम मत करना। और जो शास्त्र परीक्षा करने पर प्रमाण न ठहरे, वहां कुछ भी आज्ञा से मानने से तेरा ही बुरा होगा। ठीक है, यानी आपने पूरा वो बताया, लेकिन यहाँ के अपना मतलब इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए कि शास्त्रों में ये किस प्रकार कहा है कि आज्ञा सम्यक होता है कि निशंकित अंग होता है,
या आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, वो क्यों कहा है, वो किस प्रयोजन से कहा है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। शास्त्रों में जिन आज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक है, तथा वह एकाग्र चिंतन होता है, उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर पुरुष की प्रतीति करते हैं, तथा जिन वचन में संशय करने से सम्यक में शंका नामक दोष होता है, परंतु ना जाने यह किस प्रकार ऐसा मानकर निर्णय करे, वहां शंका नामक दोष होता है। इस प्रकार से ये तीनों का बताया। मुझे लगता है ये किस प्रकार शब्द का भाव यहाँ मतलब ये है, जो शास्त्रों में ये आज्ञा सम्यक कहा, आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा, ये क्यों कहा, किस प्रकार, मतलब किस लिए कहा कि आज्ञा मानने से सम्यक है, कि आज्ञा मानने से धर्म ध्यान हो रहा है, या शंका नहीं करने से निशंकित अंग है, वो किस प्रकार है, मतलब वो क्यों कहा है? कि जिनकी परीक्षा शास्त्रों में जो आज्ञा सम्यक तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निशंकित आदि जो कहा है, वो उन कथनों की अपेक्षा कहा गया है जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं, तथा जो बस इतना ही जवाब आएगा इसमें। ये किस लिए कहा है आज्ञा सम्यक की, आज्ञा विचय धर्म ध्यान की निशंकित अंग, ये उन बातों के लिए कहा है कि जो केवल आज्ञा से ही मानी जा सकते हैं, जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। ये किस प्रकार है, वो यहीं का शब्द था इसलिए मैंने रख दिया। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो क्यों कहा है कि आज्ञा सम्यक होता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है, वो क्यों कहा है। बोलिए भारती आंटी, कुछ पूछना? इसका ये भी हो सकता है क्या कि बस आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए और परीक्षा करके जिन विजन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मांगना योग्य ये नहीं होगा। मैंने तो यही वाला लिखा था जो बहुत जल्दी से बोल दिया आपने, मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा। परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मांगना योग्य है, वो पूर्णिमा आंटी ने कहा ना, यानी वो जवाब सही है। मतलब अगर प्रश्न को हम उस रूप में समझते हैं तो वो जवाब सही है, और प्रमिला जी ने भी जो कहा वो तो यही बात कही थी, लेकिन बस आंसर टू दी पॉइंट इतना है कि शास्त्रों में वो कहा है, वो किस प्रकार है, किस प्रकार है का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो क्यों कहा है कि आज्ञा मानने से सम्यक है, या आज्ञा मानने से धर्म ध्यान है, या आज्ञा मानने से वो निशंकित अंग हो रहा है, तो वो क्यों कहा है शास्त्रों में फिर? तो वो इसलिए कहा है कि जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती है, वो जो केवल आज्ञा से ही माने जा सकते हैं, उन बातों को आज्ञा से मानने को आज्ञा समय, फिर बात वही आ रही है जो कह रहे हैं आप लोग, लेकिन वो आंसर इस फॉर्म में मतलब आना चाहिए कि जिनकी परीक्षा नहीं की जा सकती है, उनकी आज्ञा, उनको आज्ञा से मानने के लिए आज्ञा सम्यक या आज्ञा विचय धर्म ज्ञान या निशंकित अंग कहा है। मैंने तो वही लिखा था जो प्रमिला जी ने लिखा ना, वही लिखा था। वो बहुत सारा उन्होंने फिर सारे आंसर्स में अगले वाले के भी आंसर्स में आ यही सोच रही थी जब मैं लिख रही थी, तो मैंने कहा ये तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस के आंसर्स जो इसी में से आ रहे हैं। बाकी बात वो उसमें आ गई थी, वो नहीं, लेकिन बस अब टू दी पॉइंट इतना सा आंसर इसमें है कि जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती है, उनके श्रद्धान करने को की अपेक्षा से शास्त्रों में आज्ञा विचय धर्म ज्ञान या आज्ञा सम्यक तो ये कहा है। ऐसा नहीं है कि बस केवल आंख मीच के आज्ञा मान लेना वही है। ठीक है, इसमें प्रश्न में एक्चुअल में वो किस प्रकार कहा है, उससे थोड़ा सा ये चक्कर हो गया है। किस प्रकार की जगह वो क्यों कहा है या किसके लिए कहा है, ऐसा शब्द अपन उसमें देंगे तो ज्यादा शायद क्लियर हो जाएगा कि वो किसके लिए कहा है। ठीक है, बोलो पारुल, कहाँ गई? हाँ बोलो। तो इसमें ये पूरा नहीं आएगा, मैंने भी एक्चुअली पूरे बहुत शॉर्ट में लिखा है पर पूरा लिखा है। पूरा यानी पूरा बता सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होगा वो, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब हम अभी केवल इतना सा आंसर यदि हम पूछ रहे हैं कि वो क्यों कहा, तो बस वो उसके लिए कहा, और अपने तो यहाँ प्रश्न में आगे शास्त्रों में अनेक कथन प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, इसलिए उन्हें आज्ञा से मानने को ही प्रमाण, आज्ञा से ही प्रमाण मानना को कहा है, बस इतना ही आएगा। लेकिन इसको ऐसे कैसे, क्योंकि ऐसे कैसे उतारेंगे ना तो वो जवाब अपने को समझ में ही नहीं आएगा। इसको ऐसा करके ही जवाब समझना, आंसर की फॉर्म में प्रश्न क्या है
उसको उसी तरह से कि शास्त्रों में जो आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा विचय, धर्म ध्यान और निशंकित अंग कहा है, वह ऐसे कथनों की अपेक्षा कहा है जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा नहीं की जा सकती है। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं, उनकी अपेक्षा से ही आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा विचय, धर्म ध्यान और निशंकित अंग कहा है। ठीक है। परीक्षा के साधन क्या हैं? सुनीता आंटी। परीक्षा के साधन प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण अर्थात स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान तथा इसके अलावा न्याय निश्चय आदि और तत्वों के प्रति हमारा विचार, चिंतन, मनन आदि होते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है? मैंने उसका आंसर लिखा था, सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए परीक्षा की जाती है। वो रॉन्ग है? जैसे 155 का। तो परीक्षा के कारण, मतलब परीक्षा क्यों की जाती है, तो पहले आ चुका है। साधन, साधन में क्या आएगा मैं समझ ये अपनी नहीं। 2-3 बार बात हो चुकी, पिछले क्लास में भी बात हुई थी। साधन ये है, परीक्षा के साधन मतलब किसके माध्यम से परीक्षा करें। तो प्रमाण से करो, न्याय से करो, प्रत्यक्ष से करो, अनुमान से करो, स्मृति से करो, प्रतिविज्ञान से करो, अपनी बुद्धि से विचार, चिंतन, मनन इनसे करो। ये सब परीक्षा के साधन है। शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है? ममता भाभी। शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन में था कि आवश्यकता नहीं है, तो हमें जवाब उसी तरह से देना चाहिए। जवाब सही है कि शास्त्रों में जो कथन परस्पर समान हो उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करें? बोले पारुल। अनेक शास्त्रों में जो कथन परस्पर विरोधी हो, प्रत्यक्ष अनुमान गोचर हो, उन कथनों की परीक्षा करनी चाहिए। हाँ, जो नाना शास्त्रों में जो कथन परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहे हो, उन कथनों की परीक्षा करना। और आगे ये भी आएगा इसमें, थोड़ा आगे वाला भी आएगा इसमें। बोलो प्रीति, बोलो। हाँ, वो जो पहले वाला था ना, जिनकी नहीं करनी चाहिए परीक्षा, उसमें वो भी आ सकता है ना कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं और आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं, उनकी भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी आ सकता है क्या? हाँ, वो भी उसमें दे सकते हैं। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हैं, तो वो प्रत्यक्ष दिखाई ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं, फिर भी उनको हम और उसको तर्क माध्यम, जैसे जो प्रयोजनभूत है ना चीजें, जो प्रयोजनभूत चीजें हैं, जैसे देवशास्त्र गुरु है या मोक्ष मार्ग है, सात तत्व हैं, उनकी तो परीक्षा करनी ही है। तो वो यदि हमको दिखाई भी दे रहे हैं, देव दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सामने दिख रहे हैं, जैसे जो समंत भद्राचार्य ने किया कहा, तो वो देव दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनको इस तरह से उनकी परीक्षा की। इसलिए सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो वस्तु स्थितियां या जो पदार्थ हमको दिखाई दे रहे हैं, उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ये प्रयोजनभूत हैं, उनमें तो परीक्षा करनी ही है। ठीक है ना? हाँ, कौन सा प्रश्न चल रहा था अपना? शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करें? निशा आंटी बोलिए। ये तो हो गया है ना। आप हाँ, थोड़ा सा रह गया है, इसीलिए मैंने दोबारा पूछी थी। जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं हो,
उनकी परीक्षा करनी चाहिए, और वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो कथन अनुमान गोचर नहीं है, इस प्रकार जो कथन किए गए हैं उनकी भी प्रमाणता करनी चाहिए, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उनके हर प्रकार से जानने की कथन की अप्रमाणता मानना। नहीं तो प्रमाणता प्रश्न शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करें, तो जो तो पहले आपने बोला था ना, आगे का भी आएगा इसमें। परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन उनकी तो परीक्षा करना, बस उनकी परीक्षा करना। फिर ये अलग बात होगी, इसका प्रश्न नहीं बना एक्चुअल में, इसका प्रश्न अलग बनाना चाहिए था कि किन कथनों को प्रमाण मानना, और एक प्रश्न आप लोग लिख लीजिए कि शास्त्रों के किन कथनों को प्रमाण मानना और किन कथनों को प्रमाण नहीं मानना। बीच में शास्त्रों के किन कथनों को प्रमाण मानना और किन कथनों को प्रमाण नहीं मानना। तो फिर इसमें आ जाएगा जिन शास्त्रों के कथनों की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में, नहीं शास्त्रों के किन कथनों ने, किन शास्त्रों के कथनों की, किन शास्त्रों के कथनों की प्रमाणता मानना और किन की नहीं। बाकी वो वाला आंसर सही था, उसमें इतना ही आएगा कि जो कथन परस्पर विरुद्ध हो और जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि जिनके गोचर हैं उनकी परीक्षा करना। जैसे अभी जो प्रीति आप पूछ रहे थे ना कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हैं उनकी तो परीक्षा करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ कहा ना जिन शास्त्रों जो कथन परस्पर विरुद्ध हो और फिर उनमें से भी जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हैं। नहीं, ऊपर जो है ना प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और आज्ञा से प्रमाण होते हैं, उनकी मतलब नहीं करनी चाहिए परीक्षा। हाँ, जो शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। हाँ, उनकी परीक्षा नहीं करना, ये कह रही हो। हाँ, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं, तो उनकी परीक्षा होगी भी नहीं क्योंकि वो आज्ञा से ही प्रमाण हो रहे हैं। पहले वाले में वो ममता आंटी ने आंसर दिया था ना कि जो कथन नाना शास्त्रों में समान हो उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें ये भी आ सकता है ना कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है करने की, मतलब 2 पॉइंट आ जाएंगे। हाँ, वो ऊपर वाला भी इसमें ले लेंगे, ठीक है। फिर से कर लेना आप लोग, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन था 156, शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कथन नाना शास्त्रों में समान हो उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तथा जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है आज्ञा से ही प्रमाण हो रहे हैं उनकी भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था शास्त्रों के किस कथन की परीक्षा करें, तो जो कथन शास्त्रों में जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो उनकी परीक्षा करना। यानी पहली बात तो जो परस्पर विरुद्ध हो और फिर जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो, प्रत्यक्ष अनुमान गोचर हो उनकी परीक्षा करना, ठीक है। कि जो कथन परस्पर विरुद्ध हो और फिर उसमें से भी जो परस्पर विरुद्ध तो दिख रहे हैं कथन, लेकिन ना प्रत्यक्ष गोचर है ना अनुमान गोचर है, उनकी परीक्षा कर सकते हैं क्या? तो उनकी परीक्षा नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या करें? तो वो कहा कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हैं उनकी परीक्षा करें, वो जिन शास्त्रों में सही निकले उन शास्त्रों के फिर जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है उनको भी सही मान लेना, ऐसा, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो हो जाएगा, शास्त्र प्रमाणिक हो जाएगा। हाँ हाँ, सबको समझ में आ गया? वापस ये आंसर, कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को अभी? ठीक है।
एक और ले लेते हैं ये, फिर नेक्स्ट कल ले लेंगे बाद में। परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? बेला भाभी। परीक्षा करते समय कोई कथन किसी शास्त्र में भाषित हो और कोई किसी में हो, तो ऐसी दशा में जो आपसे भाषित जो कथन है उनको तो हमेशा, मतलब उनका तो कोई विरुद्ध होगा नहीं, क्योंकि वो तो सत्य ही होंगे, क्योंकि वो अज्ञान उनमें होता नहीं और राग द्वेष भी नहीं होता, तो उनकी कई बात को तो सत्य ही माने। उन प्रमाण वही, मतलब कि उनका ऐसे, मतलब यही होगा कि उनको प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें, तो आप भाषित जो कथन है उनको तो सत्य ही माने। आप्त भाषित शास्त्रों को सत्य मानना, क्योंकि जो आप्त हैं वो प्रमाण विरुद्ध नहीं कहते हैं, और उसका कारण बताया, क्योंकि वो राग द्वेष भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, इसलिए वो असत्य नहीं हो सकता है। बोलिए ज्योति। इसके पहले वाले ही था ना, तो उसमें हमने जो लिया कि जो कथन परस्पर विरुद्ध हैं, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर अनुमानादि गोचर हो, उनकी तो परीक्षा करना, और बाकी जो बचे उनकी नहीं करना, यही मतलब हुआ ना। भाई जो बचे मतलब जो बचा क्या, जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है वही तो बचा। तो फिर वो विरुद्ध है तो भी उनको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर वो नीचे कहा ना कि जो विरुद्ध है उसमें जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर है उनकी परीक्षा करके अपन ने निर्णय कर लिया कि ये सही है, तो फिर जो गोचर नहीं है उनको उसको मान लेना। और यदि ऐसा भी अपने को सत्य शास्त्रों में भी हमको दो शास्त्र प्रमाणित, मतलब हमको समझ में आ गए कि प्रमाणित है, लेकिन फिर भी एक शास्त्र में कुछ और कथन मिलता है, एक शास्त्र में कुछ और कथन मिलता है, और वो है प्रत्यक्ष अनुमान के अगोचर, गोचर नहीं है, तो क्या करें कि अब वो ऐसा भी है और ऐसा भी है, दोनों को मान लें, क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है ना चीजें। प्रयोजन भूत की तो परीक्षा होगी ही, तो प्रयोजन भूत की तो कर लेंगे। अब जिसकी हम नहीं कर पा रहे वो अप्रयोजन भूत ही है। तो वैसे तो अगर दो शास्त्रों में एक शास्त्र प्रमाणित भाषित हो, यानी प्रमाणित सिद्ध हो गया और दूसरा नहीं सिद्ध हुआ, तब तो इसी की ही सारी मानना है जो प्रमाणित सिद्ध हो गया है। लेकिन यदि दोनों भी प्रमाणित सिद्ध हो रहे हैं और फिर कोई कथनों में विरोध दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा हमारे करना नियोग में है, कई जगहों पे इस तरह की बात, जैसे अपन ने ये पढ़ा था ना 5वां अध्याय, उसमें ही एक धवला में वो बंद वो था ना, द्वैधिकादि गुणा नाम तू न जगन्य गुणा नाम तू, ये जो सूत्र थे उद्गलों में बंद के, तो धवला में उसके संबंध में अलग मान्यता है और तत्वार सूत्र की टीकाओं में उसके संबंध में थोड़ा सा अलग है। अब कौन सा प्रमाणित माने हम, तत्वार सूत्र को प्रमाणित माने कि धवला को? तो हमारे लिए दोनों ही प्रमाणित हैं। फिर क्या करें, किसको माने कि वो अप्रयोजन भूत है, पुद्गलों में बंद हो रहा है, तो वो दो अधिक होने पर समान गुण वाले में, असमान गुण वाले में वहां थोड़ी सी बात है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सत्य दोनों में से एक ही होगा, ये बात जरूर है। लेकिन उससे हमारे काम में, हमारे जो समय दर्शन काम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम बस ऐसा जान लें कि ये भी कहा है, हम ये भी नहीं सिद्ध कर सकते कि ये आचार्य सच्चे हैं कि ये आचार्य सच्चे हैं, दोनों ही भावलिंगी संत सच्चे आचार्य हैं, सच्चे मुनिराज हैं। लेकिन अब ये अल्प ज्ञान यानी सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से या परंपरा से कुछ चल के आया, उसमें कहीं ना कहीं वो तो हुई है, क्योंकि दोनों में से ठीक तो एक ही होगा, वो केवल यानी भगवान जानते हैं। लेकिन फिर भी हम दोनों को ये भी है और ऐसा भी है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी संख्या मिलती है, ये भी संख्या मिलती है, तो इस तरह से मानिए। भाभी आपने अभी वो क्वेश्चन लिखाया है ना एक नया कि किन शास्त्रों की कथन की प्रमाणता माने, तो वो 162 में जो दिया है ना आपने क्वेश्चन, किन शास्त्रों की सर्वाज्ञा माने और क्यों, तो उसी में वो इंक्लूड कर सकते हैं ना अपन उसका आंसर। अच्छा हाँ, ये मैंने पीछे दे दिया इसीलिए, ठीक है, वो बड़ा करके दे दिया ना, वो उसमें सारी फिर थोड़ा सा ज्यादा बातें आएंगी, ये सारी मैं भी भूल गई थी कि पीछे दिया है। हाँ फिर वो उसी में आ ही जाएगा, रहने दो फिर उसको, ठीक है। चलिए फिर और कल करेंगे, फिर अपने पास अभी पढ़ने का टाइम ज्यादा नहीं रहेगा।
5 क्वेश्चन कल कर लेंगे, 5 परसों कर लेंगे, 5 ही कर लेंगे। पेज नंबर कितना चल रहा है? 217। 217 पेज पे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है और अनेक प्रकार के तर्क सामने से वो कर रहा है, यानी पंडित जी उसके मुंह से कह रहे हैं और उसको किस तरह से समझा रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं। और जो प्रश्न यहाँ पीछे उठाया था 215 पेज पे, आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निशंकित अंग वाला, वो ही उसी के जवाब में ये सारी बातें चल रही है। तो यहाँ आके एक जगह आके कहा कि ये जब परीक्षा कर ली और परीक्षा करके फिर जो आज्ञा मानी उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है, और फिर जो ध्यान किया उसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और जो जिनवच में शंका न धार ऐसा कहा, तो वहां भी निर्णय करके विचार करे तब तो सही है, और निर्णय नहीं करे और फिर कहे कि शंका नहीं कर रहा मैं, तो वो तो शंका ही है। यदि निर्णय नहीं किया है और फिर खाली ऐसा कह के कि हमको शंका नहीं करनी है, तो वास्तव में बिना निर्णय वाला वो शंकित ही है व्यक्ति। इसलिए निर्णय करने के बाद में शंका नहीं करना, उसको निशंकित अंग कहा है। देखिए उसके बाद में यहाँ ये भी हो गया था। यहाँ से पढ़ते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं 217 पेज पे। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके व परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। कि कुछ कुछ अपने कल्पित कथन करके और उसको नाम लिख दिया जैन धर्म का है, नाम आचार्यों का भगवान का लिख दिया, तो भी उनको प्रमाणित नहीं मानना। परस्पर ये देखकर, ये विधि मिलाकर कि ये जो कथन किए जा रहे हैं ये वास्तव में जैन आमनाय के अनुसार है या नहीं, मतलब वीतरागता के पोषक है या नहीं, ये उनको परस्पर में देखकर तब उनकी सत्यता मानना। यदि कहीं भी राग का पोषण किसी भी रूप में दिखाई देता है, इसका मतलब है किसी ने मिलावट उसमें की है। और परीक्षा करना तो बहुत जरूरी है, परीक्षा नहीं करेंगे, अब जैसे कहा कि यहाँ नीचे उदाहरण भी दिया है, हमें यदि किसी वस्तु की पता नहीं है कि ये सही क्या होती है, बाजार में आम भी लेने जाएंगे और पता नहीं है पहचान कि असली कौन सा होता है नकली कौन सा होता है, तो ठगाए जाते हैं, उसमें भी ठगाए जाते हैं। अब कोई कहे हमको पता ही नहीं था, अभी नहीं पता था तो क्या करें, तो पहचान तो होनी चाहिए ना। एक सब्जी भी लेने जाएंगे तो वो तो अच्छी कह के बेचेगा, बेचने वाला तो ऐसे कहेगा, अपन उससे पूछते हैं अच्छा है ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं बहुत खराब है, फिर भी आप ले लो। ऐसा तो कौन कहेगा, अपनी चीज को सब अच्छा ही बताते हैं कि बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। तो जिसको पहचान होती है वो समझता है। तो ये तो इतनी, यानी हम सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य हुए हैं तो इतनी तो सबको बुद्धि है। और यदि बैठे हैं आज्ञा मानने बैठे हैं तो इतना निर्णय करने की, यानी अंदर से क्वालिटी या निर्णय करने का विचार ये होना ही चाहिए। फिर यहाँ उदाहरण दिया, जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा और उसके नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। तथा वह कहता है, गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है, सो यह कथन कैसे किया। अब वो ऐसे ही नहीं, पीछा भी नहीं छोड़ रहा, बराबर शास्त्र पढ़े हैं, घूमट साहब का प्रमाण लाके बैठ। पहले जो 2-3 प्रमाण दिए उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं है, तब गोमट सार का प्रमाण दे रहे हैं। गोमट सार में ऐसा कहा है, ये गाथा है नीचे दी है, 27 नंबर की गाथा है, पढ़ते हैं। सम्मा इट्ठी जीवो
उवेत्थं पवयणं तु सद्दहति सद्दहति असद्भावम् अजानमानो गुरुनियोगा। क्या है अर्थ? सम्यक दृष्टि जीव, अभी ऊपर से ही पढ़ते हैं, मेरे को शब्दों के अर्थ अभी ख्याल नहीं आ रहे। उवित्थम, उपदेश, उवित्थम यानी उपदेश, ऊपर से अर्थ पढ़ते हैं, जो ऊपर अर्थ दिया है कि सम्यक दृष्टि जीव, और नीचे दिया है अजान मानो यानी अज्ञानी गुरु के नियोग से। अजान मानो गुरु नियोगा, अज्ञानी गुरु के नियोग से यदि असद्भावम, असद्भूत अर्थ का यानी जो जैसा नहीं है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप मतलब जो कोई पदार्थ जैसा नहीं है, उसको भी सद्दहदी यानी श्रद्धान करता है, तो भी वो आज्ञा मान रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि ही है। उमर सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया? उमर सार में कहा है कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, अब कोई जरूरी थोड़ा ना जो सम्यक दृष्टि होंगे वो सारे गुरु ही होंगे। कोई उपदेश दे रहा है वो तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, और कोई बैठ के सुन रहा है वो सम्यक दृष्टि। श्रोताओं में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो वो श्रोता वो सम्यक दृष्टि है। अब वो उपदेश देने वाले ने, पढ़ाने वाले ने कुछ गलत बात बताई और उसने मान ली कि गुरुजी ने पढ़ाई है ऐसा ही है, तो कह रहे हैं कि तो भी वो सम्यक दृष्टि रहता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता। ऐसा ये गोमट सार में इस गाथा का अर्थ है। बोलिए भारती आंटी। ये जैसे यहाँ पे वैसे हो सकता है ना कि सांप को रस्सी मारने वाला जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गुरु के निमित्त से कहा है, तो मतलब कोई गुरु कह रहा है तब उसके निमित्त आज्ञा से तो तभी मानेगा ना, आज्ञा तो तभी मानेगा ना, गुरु कहेगा तो उसकी आज्ञा मानी। एक तो सांप को तो रस्सी अपने आप मान लिया, हाँ, लेकिन कोई तो गुरु ने किसका कहना कहा है? ऐसा है और फिर वो भी गुरु ने कहा है इसलिए मान लिया, तो भी उसका सम्यक तो नहीं छूट रहा, ऐसा ये कह रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बता रहे हैं ना आगे, उसका जवाब दे रहे हैं कि ये जो गाथा कही है, जो बात कही है, वो किस लिए कही है वो गलत नहीं है, क्योंकि लिखी है गोमट सार में कि कोई सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से यदि कुछ असद्भूत का यानी अयथार्थ का भी श्रद्धान करता है, तो भी वो सम्यक दृष्टि ही रहता है, ये कहा है उसमें। तो देखिए क्या कह रहे हैं उत्तर। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, मतलब जो बात पीछे चल चुकी है ना वही बात है, यानी हमको भी समझ में आ जानी चाहिए कि यदि वो अज्ञानी गुरु के निमित्त से कुछ गलत श्रद्धान कर रहा है तो किस चीज का करेगा। गलत श्रद्धान मतलब गलत मान रहा है, गलत जान रहा है, तो किस चीज का? कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। बात वही है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और जिनका निर्णय यानी जो बारीक बातें हैं, जैसे वही कि अभी हमने जो देखा कि कोई वो बंद की प्रक्रिया में किस किस का बंद होता है, अभी किसी ऐसी चीजों में, या वो जम्बूद्वीप कितना लंबा चौड़ा है, कि सुमेरु पर्वत कितना लंबा चौड़ा है, कि उसकी नींव कितनी है, इस तरह की कोई बातें हैं। अब उसमें कोई ने ये पढ़ा दिया सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है तो उसको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अंदर भेद विज्ञान हो, आत्मा का श्रद्धान हो, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें नहीं पता हो, जो करना नियोग की बारीकियां हैं वो नहीं पता हो। जैसे दिन में जो विषय चल रहा है, कौन कौन अटेंड कर रहे हैं दोपहर की? 1 2। अब वो कितना द्रव्य है, कितना उसका जघन्य है, कितना उत्कृष्ट है, वो कार्बन वर्गना का प्रमाण कितना है और उसका भागाहार कितना है। अब मान लो उसमें कोई गलत पढ़ा दे और वो गलत पढ़ ले, याद कर ले, तो क्या वो सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो उन चीजों को गलत माना है जो प्रत्यक्ष से, अभी कार्बन वर्गना दिखती है क्या प्रत्यक्ष से? नहीं दिखती है। और अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि कितनी होंगी, उसमें पुद्गल कितने हैं, उसमें परमाणु कितने हैं, वो भी नहीं लगा सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, वो जो अवधि ज्ञान का विषय है उसको हम कैसे निर्णय करेंगे? वो तो अवधि ज्ञान का विषय बता रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि से मति शुद्ध ज्ञान में ही तो जान रहे हैं, ये सब बातें भी जान तो रहे हैं।
तो लेकिन जैसा लिखा है शास्त्र में वैसा हम मान सकते हैं, अपनी बुद्धि से उसको नहीं कह सकते हैं कैसे होगा। तो ऐसी चीजों उनकी अपेक्षा ये कथन है। ये जो गोमट सार में जो कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव गलत भी मान ले तो सम्यक दृष्टि रहता है, तो वो किस लिए कहा है? उन्हीं अप्रयोजनभूत और सूक्ष्म बातों के संबंध में। प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। परंतु मूलभूत देवगुरु धर्मादि तथा तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक तो रहता ही नहीं। कोई अज्ञानी गुरु यदि ये कह दे कि हाँ थोड़ा बहुत राग द्वेष चलता है, शुभ राग तो करना चाहिए, उसमें धर्म होता है, और फिर वो सम्यक दृष्टि मान ले कि गुरु जी ने बताया है, तो वो सम्यक दृष्टि रहेगा कहाँ? वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। ये श्रद्धान यदि आश्रव को उपादेय मान लिया, वो दुख के कारण को अच्छा मान लिया, तो वो तत्वार्थ में भूल हो गई, और तत्वार्थ में भूल हो गई तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। तो ये प्रयोजनभूत है। देव के स्वरूप में यदि कि हाँ देव इतना सा तो चलता है कि थोड़ा टिकी लगा दें, केसर की टिकी लगा दें, थोड़ा सा ये तो चलता है। तो देव के स्वरूप में यदि थोड़ी भी विपरीतता मानी तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, तब तो वो सम्यक दृष्टि रहेगा ही नहीं। ये तो ऐसी बातों के लिए कहा है कि वो गलत भी याद कर ले, गलत भी सीख ले। अभी अपने मुंह से गलत निकल जाता है, कितनी बार गलत निकल जाता है, लिखने में गलत आ जाता है, नोट्स बनाते हैं तो लिखने में गलत आ जाता है। तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी यदि ऐसा मुंह से गलत बोल जाए, कुछ गलत लिख दे, किसी गुरु के निमित्त से ऐसा हो जाए, तो उससे वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। उसका श्रद्धान जो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जो श्रद्धान है, वहां अगर गड़बड़ हो उससे मिथ्यात्व होता है। बोलिए मीना चाची। ये जैसे ना भगवान के ये चंदन वगैरह लगाए हुए रहती कई प्रतिमाओं के, तो उनको नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? फिर वीतरागता खंडित हो गई ना, वो चंदन लगाए तो। हाँ, वीतरागता नहीं रही। और अपन है ना दूर के मंदिर के दर्शन करने गए और वहां ये इस तरह से चंदन लगे हुए मिलते हैं, तो क्या करे फिर? वही है, या तो खुद आप मतलब जेंट्स साथ में हो तो वहां प्रक्षाल करें, वो साफ करें। हाँ, नहीं तो मतलब नमस्कार भी नहीं करना चाहिए ना उनको। वही है। फिर तो जाने का क्या मतलब ही कुछ सॉल्व नहीं हुआ ना वहां पर, ऐसे लगता है वही कई जगहों पे। तो या तो वहाँ अभिषेक हो रहा है उस समय जाएं। हाँ, वही जब हो रहा हो या फिर खुद करें, खुद जेंट्स साथ में हो तो फिर अरे अभिषेक हमारे मंदिर में तो लगती है, पैरों में चंदन की टिकी लगती है, बाकी मंदिर तो बहुत दूर है। सुबह जल्दी जाया कर, अभिषेक के समय तो हट साफ हो जाते हैं ना। आजकल तो 6 बजे अभिषेक हो जाता है। क्या करें, जो भी जैसी व्यवस्था हो। तो जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादिक का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक रहता नहीं है। यह निश्चय करना कि जो मूलभूत जो बताए ना, देवगुरु धर्म, सात तत्व और मोक्ष मार्ग, अगर इनका अन्यथा श्रद्धान है तो सर्वथा सम्यक रहता नहीं, यानी बिल्कुल भी, तब तो सम्यक रहेगा ही नहीं। सर्वथा मतलब किसी भी रूप में, कोई भी आप उसमें वो लगाओ एक्सक्यूज, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। यह निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। इसलिए जो तुमने बात कही है वो तो गाथा है और वो गाथा सही है, लेकिन वो गाथा किस अपेक्षा, यानी शास्त्र में बातें लिखी है, जब तक उनकी आगे पीछे प्रकरण क्या चल रहा है और वो किस अपेक्षा से कही गई है, ये नहीं समझे नहीं जाने तो अर्थ का अनर्थ होता है। अब एक गाथा उठा के पकड़ ली बीच में से कि वहां ऐसा लिखा है, लेकिन वो क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, किस प्रयोजन से लिखा है, ये नहीं समझे तो उल्टा ही उल्टा अर्थ ग्रहण होगा। तो इसलिए बात वही है कि बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा द्वारा जो जैनी है वो मिथ्या दृष्टि ही है।
परीक्षा करके और फिर आज्ञा माने तो ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसको सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परंतु अब परीक्षा करके जैनी हो रहे हैं, फिर क्या समस्या है? आप ऊपर तो इतना कह रहे हो परीक्षा करके हो, परीक्षा करके हो, अब परीक्षा करके हो रहे हैं फिर परंतु बोले परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। परीक्षा तो कर रहे हो, लेकिन किसकी कर रहे हो? परीक्षा किसकी करनी ये भी तो पता होना चाहिए कि किसकी परीक्षा करनी है। परीक्षा कर रहे हैं हम खाली, लेकिन किस चीज की, कहाँ परीक्षा करना। जैसे समझ लो अपन सब्जी बना रहे हैं, तो हम दबा के देख रहे हैं कढ़ाई में, हमने कोई भी सब्जी हमने छौंकी उसमें, तो हम क्या करते हैं, दबा कर देखते हैं सीज गई कि नहीं सीज गई, घिया हो, तुरई हो, जो भी कोई चीज हो। अब हमको पता नहीं, जिसको ये नहीं पता हो किसको किसी लड़की को हमने कह दिया दबा कर देखना है, अब उसके बीज को दबा कर देखे तो दबेगा ही, उसमें क्या है, और बोले हाँ बन गई। तो किसको दबा कर देखना है, किसकी परीक्षा करनी है, ये भी तो पता लगे कि आप परीक्षा तो कर रहे हो, लेकिन किसकी परीक्षा कर रहे हो? ऊपर ऊपर की बातों की। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि मूल की परीक्षा नहीं करते, तो किसकी करते हैं? दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा प्रभावनादि कार्यों से व अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन धर्म को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या परीक्षा करके हमको जैन धर्म का श्रद्धान हुआ है? क्या परीक्षा की है? कि यहाँ पे दया बहुत, जैन धर्म की दया, बहुत दया की प्रेरणा देते हैं, उसकी दया से प्रभावित हुए। शील से, यहाँ का शील, सोमा सती, अंजना सती, सीता सती और अनंतमती और सुदर्शन सेठ, यहाँ के तो जैनों के तो शील की क्या कहें, इसलिए वो शील से प्रभावित हो रहे हैं। संयम आदि क्रियाओं द्वारा, कि इनकी मुनिराज को देखो किस तरह का संयम पालते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, प्राणियों की हिंसा नहीं करते हैं, और ऐसी ऐसी इनकी क्रियाएं हैं। तो संयम आदि क्रियाओं के माध्यम से, तप के माध्यम से, यानी बहुत प्रभावित होते हैं लोग कि आपका जो जैनों का तप, जैनों जैसी कठोर तपश्चर्या किसी में नहीं होगी। नग्न दिगंबर होना, सर्दी गर्मी बरसात हर समय। क्या बोल रहे हैं पूर्णिमा आंटी? नेटवर्क है उनका। क्या बोल रहे हैं आप? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। बीच बीच में आवाज कट कट के सबको नहीं आ रही क्या? आपकी चला गया था, आपका नेटवर्क स्लो है, अभी आप गायब हो गए थे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ क्या मालूम है। हाँ, तो किससे प्रभावित हो रहे हैं? उनकी व्रतों से, तप से, कि बहुत कठोर तपश्चर्या करते हैं। जैसे अन्य मतों में तो क्या है, व्रत होता है तो सारे दिन फल फ्रूट खाते रहेंगे, व्रत है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही बार खाना है, कि बस वो अन्न नहीं खाएंगे, सारे दिन कुछ भी खाते रहेंगे तो व्रत हो गया। और यदि दिन में नहीं खाएंगे ना तो रात को बना के खाएंगे पूरा फिर। हाँ वो तो खैर है ही, पर अपने यहाँ कि एक बार ही खाना है, बार बार में पानी भी बार बार में नहीं पीते हैं, एक आसन करते हैं, तो इस तरह से उपवास आदि तो प्रभावित होते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में भी कुछ होते हैं ना, अभी अन्य मत वाले हैं, तो वो बोलते हैं ऐसी बात कि तुम्हारा तो वही बहुत वो है। तो ये परीक्षा की और प्रभावित हुआ, और जैन मत को, जैन धर्म को सच्चा अच्छा माना। किससे माना? कि बाहर की दया, दान, व्रत, उपवास, संयम, तब इन सबको देखकर उससे प्रभावित हुआ। और पूजा प्रभावनादि कार्यों से, किस तरह की पूजन हो रही है, किस तरह की भक्ति हो रही है, क्या पंच कल्याणक हो रहा है, इनसे प्रभावित हो रहा है, इससे उसको उत्तम मान रहा है। और अतिशय चमत्कार आदि से, जैन धर्म में जो चमत्कार होते हैं कि वो गाय खड़ी थी, गाय के खड़े खड़े उसका दूध निकल गया, कि कहीं से मंदिर उड़ के आ गया, कि कहीं कुछ होने वाला था और वो उसको कीलित कर दिया, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जैन धर्म में। तो चमत्कार से प्रभावित हो रहा है, यानी परीक्षा कर रहा है तो किन चीजों की परीक्षा की? ये सब बातें कैसी थी? ये तो ऊपरी बाहरी बातें थी, इनकी परीक्षा नहीं करनी थी।
तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, इन सब से प्रीतिवंत होकर जैनी हो रहे हैं, सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। तुमको जिस चीज से जैन धर्म की महिमा आ रही है, तो ये सारे कार्य तो अन्य मतों में भी, अन्य मतों में भी दया का उपदेश है, दान का उपदेश है, और व्रत आदि, तपस्चरण आदि, उनमें भी ऐसे है। परमहंस नामा परमति, वो परमहंस नाम के उनके साधु होते हैं, वो भी नग्न दिगंबर होते हैं, और कुछ कुछ उनके भी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं ना, अन्यमति भी। तो कौन जाते हैं इतने ऊपर तक कि वो भी बहुत शुद्ध, यानी कषायों की मंदता, आचरण में भी शुद्धता, इस तरह का व्यवहार उनमें भी होता है। तो ये तो उनमें भी पाए जाते हैं। और ये और जो चमत्कार आदि हैं, अन्य मतों, मुसलमानों में ही देखे जा सकते हैं चमत्कार, जो कोई व्यंतर हो जाए मर के कुछ मंद कषाय के फल से, और अन्य मतों में इनमें सब में चमत्कार आदि देखे जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले वो गणेश जी दूध पी रहे थे तो चमत्कार हो रहा था। तो ऐसा चमत्कार तो देखा जा सकता है ना उनमें भी। इसलिए इन लक्षणों में तो अतिव्याप्तिपना पाया जाता है। अतिव्याप्तिपना किसे कहते हैं? ये जो आपने परीक्षा के, ये जो जिनसे आपको जैन धर्म उत्तम लग रहा है, जिन बातों से, वो इन लक्षणों में तो अतिव्याप्तिपना पाया जा रहा है। बोलिए आप आंटी, अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? लक्षण और लक्षण दोनों। जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए, बाहर फैल रहा है, तो ये जो आप बना रहे हो लक्षण कि पूजा पाठ प्रतिष्ठा या ये व्रत उपवास तप संयम, ये तो जैनों में भी पाए जा रहे हैं और अजैनों में भी पाए जा रहे हैं, यानी लक्ष्य में भी पाए जा रहे हैं और अलक्ष्य में भी पाए जा रहे हैं। इसलिए इसमें अतिव्याप्तिपना पाया जाता है। आगे फिर वो प्रश्नोत्तर कर रहा है। अभी अपना समय हो गया, कल इस प्रकरण को अपन पूरा कर लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न भी आगे कर लेंगे 4-5। बोलो प्रीति। जो निशंकित अंग में जैसे जन चोर को बताते हैं कि एकदम से हो गया सम्यक, तो फिर मतलब उसका आंसर यही आएगा, वो अप्रयोजन भूत था, उस टाइम कैसे करता परीक्षा, उसने तो मतलब ऐसे ही मान लिया नमोकार मंत्र में सत्य। वो तो एक्चुअल में वो जो कहानी चल रही है ना, वो कहानी वास्तव में अब वो चल रही है, वो कहानी इतनी सत्य प्रतीत नहीं होती है, लेकिन अब वो चल रही है। और उसको निशंकित अंग में ये बात जरूर है कि अंजन जो नाम का चोर था, वो मोक्ष गए हैं, मुनि बन के सिद्ध भगवान हो गए हैं, और कुछ ना कुछ इस तरह की घटना घटी। लेकिन वो प्रथमान योग में उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया है, वास्तव में कोई ऐसा बोले आड़म ताड़म, इस तरह की भी शब्द आते हैं, आड़म ताड़म कछु न जानम, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पर अब वो कथा उस रूप में चल रही, तो हमको ये मानना चाहिए कि उनको निशंकता रही, और निशंकता रह के और वो वचनों पे प्रमाण करके सम्यक दर्शन भी प्रकट हुआ, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष तो गए नहीं होंगे। तो वो सब रहा, और वो इस निशंकित अंग में प्रसिद्ध भी हुए, शास्त्रों में उनका नाम है। क्योंकि रत्नगंज शावकाचार में श्लोक आता है और उसमें नाम आते हैं, कहानी नहीं आती है कि कहानी क्या थी, नाम है सबके। अब कहानियां जो चल गई, जैसे ये तो समझ लीजिए कुछ कहानियां दादा ने उसमें लिखी है, मतलब भरत बाहुबली की जो चल रही है, या वो आप कुछ भी कहो जो दादा ने लिखी है कि वो मुनिराज ने कोढ़ दूर कर लिया, या रक्षाबंधन की कथा जो परंपरा से जो चल रही है वो चल रही है। तो ये कथाएं तो मुख्य रूप से भटारकों के माध्यम से लिखी गई हैं, और वो प्रयोजन था कि भाई कुछ भी करके तुम ऐसा बोलो, श्रद्धान करो, मानो। लोग मानते ही नहीं थे, धर्म को अपनाते ही नहीं थे, नमोकार मंत्री नहीं बोल रहे थे, तो ऐसे करके वो धर्म में लगाने के लिए इस तरह की कहानियां लिख दी गई हैं। लेकिन वो वास्तव में सच्चा घटना ये सच्ची नहीं हुई होगी, ये इस तरह के शब्द नहीं होंगे। हिंदुओं की बाहुल्यता हो गई थी ना, बहुत सब हिंदू। वो उस समय की मांग थी, उस समय का मतलब ये जरूरत थी, तो वो उस समय ये ऐसा सब चला। लेकिन अब वही चलती आ रही है, वो जो चल गई वही चलती आ रही है। तो हमको ऐसा तो समझना चाहिए, अब जो भी रही हो कहानी, लेकिन इस तरह से तो नहीं होगा कि आड़म ताड़म कुछ न जानम, ऐसा नहीं होगा। और सम्यक दर्शन उसी समय हो गया ऐसा तो है नहीं, उस समय उसने वो सब करके विद्या सिद्ध हो गई, फिर वो सेठ जी के पास गया, फिर सेठ जी ने उसको उपदेश दिया,
तब उसका वो श्रद्धान हुआ, तो वो परीक्षा पूर्वक ही हुआ। ये बात जरूर है कि हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन हुआ है, उसका सच्चा श्रद्धान हुआ है, तो वो परीक्षा पूर्वक ही हुआ होगा। वो परीक्षा करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लंबी चल रही है कि नहीं चल रही है, वो एक अलग मैटर है। अंजन कुमार तो वैसे भी जैन थे ना, वो तो राजकुमार थे, जैन धर्म तो जानते ही होंगे ना। हाँ, तो इस श्रद्धान नहीं था ना, तब तो चोरी वोरी तो कर, मतलब चोरी भी वो एक कला सीखने की उससे वो करते थे, लेकिन व्यसनों में तो पड़े हुए ही थे, इसलिए। चलिए, हे चक्रधर जगजीत कर शत खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा